Assalamualaikum viewers, welcome to Ilmi Institute for Competitive Exams. My name is वकास अजीज. हम पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स कर रहे हैं जिसमें सॉवरेनिटी का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे. ठीक, अब सॉवरेनिटी है क्या? सॉवरेनिटी एक सुप्रीम अथॉरिटी को कहा जाता है, फाइनल लीगल अथॉरिटी, और सबसे ऊपर होती है ये. जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इस सॉवरेनिटी के अंडर होते हैं. ठीक, अब हमने डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी कि ये क्या है. कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सबसे पहली है परमानेंस. कि सॉवरेनिटी की एक खासियत है कि ये परमानेंट है इन नेचर. Sovereignty comes into existence with the beginning of state and ends with the end of state. एक रियासत, जब रियासत की शुरुआत होती है उसे रियासत का लक़ब मिलता है तो सॉवरेनिटी आ जाती है, और फिर ये सॉवरेनिटी इसी रियासत के साथ जुड़ी रहती है जब तक इस रियासत का इख्तिताम ना हो जाए, ये रियासत खत्म ना हो जाए, डिमोलिश ना हो जाए, बिल्कुल पूरी तरह खत्म ना हो जाए. तो सॉवरेनिटी रियासत के स्टार्ट से, बिगिनिंग से एंड तक है, यानी रियासत के साथ, स्टेट के साथ जुड़ी हुई है. ठीक, अब डेथ ऑफ किंग और ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट डज नॉट अफेक्ट द सॉवरेनिटी. अब स्टेट के अंदर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मोनार्क है, किंग है, उसकी डेथ हो जाए. ठीक, स्टेट तो फिर भी कायम है. मोनार्क चला गया, किंग चला गया, उसकी डेथ हो गई. या ऐसा हो सकता है कि स्टेट के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो जाए. हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है ना. तो स्टेट की सॉवरेनिटी अपनी जगह पे है, क्योंकि स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए उसकी सॉवरेनिटी भी एग्जिस्ट कर रही है. गवर्नमेंट आए जाए, मिलिट्री कू आए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाए, जबरदस्ती गवर्नमेंट को उठा के साइड पे कर दें और अपना राज ले आए, सॉवरेनिटी स्टेट की अपनी जगह पे है, क्योंकि स्टेट कायम है. जिस दिन स्टेट टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, उस दिन सॉवरेनिटी भी खत्म हो जाएगी. तो ये जो डेथ ऑफ किंग है, या डेथ ऑफ हेड ऑफ द स्टेट है, या ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे रेवोल्यूशन के थ्रू है, चाहे मिलिट्री डिक्टेटरशिप के थ्रू है, ये स्टेट की सॉवरेनिटी पे कोई असर नहीं डालते. स्टेट की सॉवरेनिटी पे तब असर पड़ता है जब स्टेट ही पूरी तरह टूट जाए, ठीक, खत्म हो जाए. सॉवरेनिटी सस्टेन्स एंड रिमेन्स नो मैटर व्हाट गवर्नमेंट इन अ स्टेट. वही बात, कोई भी गवर्नमेंट है स्टेट के अंदर, डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, ठीक, या उसके अलावा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट मौजूद है, गवर्नमेंट नीचे उसके चेंज होती जा रही है, स्टेट मौजूद है, इसलिए सॉवरेनिटी भी मौजूद है. ठीक, सेकंड पे आए एक्सक्लूसिवनेस. एक्सक्लूसिवनेस कहते हैं अलग थलग रहने की ख्वाहिश. ठीक, यूनिटी में रहने की ख्वाहिश, यूनिटी में रहना. द स्पिरिट ऑफ सॉवरेनिटी लाइज इन इट्स यूनिटी. ये सॉवरेनिटी की जो एसेंस है वो इसकी यूनिटी के अंदर है. कैसे? देयर कैन नॉट बी टू सॉवरेन्स इन वन इंडिपेंडेंट स्टेट. अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और हम कहते हैं कि स्टेट सॉवरेन है, तो उस स्टेट के अंदर अगर कोई और इंडिपेंडेंट एरिया आ जाए जो कि अपने आप को सॉवरेन कहे और उसे रिकॉग्नाइज भी कर दिया जाए, तो इट मींस कि वो स्टेट टूट गई 2 हिस्सों में. ठीक, यानी एक स्टेट के अंदर एक सॉवरेन रह सकता है और वो स्टेट खुद है. अगर दरमियान में स्टेट के अंदर कोई ऐसा एरिया जो कि अपने क्लेम कर दे कि हम सॉवरेन हैं और उसे अदर स्टेट्स रिकॉग्नाइज भी कर दें, तो वो स्टेट क्या है, बट गई 2 सॉवरेन्स के अंदर और 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई. समझ आई?
देयर कैन नॉट बी टू सॉवरेन्स इन वन इंडिपेंडेंट स्टेट। एक इंडिपेंडेंट स्टेट का एक ही सॉवरन है और वो स्टेट खुद है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक रियासत है, उस रियासत को एक बादशाह कंट्रोल करता है। फाइनल अथॉरिटी बादशाह है। लेकिन अगर ऐसा हो उसी रियासत के अंदर कोई और बादशाह भी बन जाए, वो भी फाइनल अथॉरिटी बन जाए, तो वो रियासत अब दो बादशाहों के अंडर आ गई। तो आपका ख्याल नहीं लगता, आपको नहीं लगता इस तरह कि ये जब एक रियासत के अंदर दो बादशाह होंगे तो ये रियासत लाजमी दरमियान में से टूटेगी और दो हिस्से इसके बनेंगे, क्योंकि एक रियासत में दो बादशाह नहीं रह सकते। ठीक। If a state gets two sovereigns, then the unity of state will be destroyed. अगर एक स्टेट के अंदर एक तो स्टेट खुद सॉवरन है, लेकिन दरमियान में अगर कोई और एरिया, कोई और प्रोविंस भी ये क्लेम कर दे कि मैं सॉवरन हूं और कोई अदर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज भी कर दे सॉवरन, तो आपकी स्टेट दरमियान में से टूट गई और ये दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएंगी। जो सिंगल स्टेट थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, दो इंडिपेंडेंट अलग अलग स्टेट्स बन जाएंगी। तो कहने की बात यह है कि ये जो एक्सक्लूसिवनेस है ये इस सेंस में है कि स्टेट बजाते खुद अपने अंदर सॉवरन है, उसके अंदर यूनिटी है, और स्टेट कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि दो इंडिपेंडेंट सॉवरन्स हों एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो स्टेट खुद दरमियान में से टूट जाएगी। ठीक। नो इंडिविजुअल और एसोसिएशन कैन क्लेम टू बी अबव स्टेट सॉवरनिटी। और यहां पे ना कोई इंडिविजुअल और ना ही कोई एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन कह लें ये क्लेम कर सकती है कि हम स्टेट से ज्यादा सॉवरन हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वो सब इस स्टेट की सॉवरनिटी के अंडर हैं। ठीक। दिस इज एक्सक्लूसिवनेस, यूनिटी है। ठीक। थर्ड पे है ऑल कंप्रीहेंसिवनेस। ऑल कंप्रीहेंसिवनेस। ठीक। ऑल कंप्रीहेंसिवनेस कहते हैं स्कोप को, कि इसका कितना बड़ा स्कोप है, कितने कितने एरिया को ये कवर कर रहा है, कितने कितने एरिया इससे लिंक्ड हैं, कितने कितने एरिया के ऊपर इसकी अथॉरिटी है। अब स्टेट है, इसको जरा समझिए। स्टेट है तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया होगा, ज्योग्राफी होगी, टेरिटरी होगी, कोई एक स्पेसिफिक एरिया होगा। फिर उस स्टेट के अंदर इंडिविजुअल भी रहते होंगे, उस स्टेट के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस भी होंगे। ऑल कंप्रीहेंसिवनेस कि उस टेरिटरी के ऊपर भी स्टेट का कब्जा है, सॉवरनिटी है, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी स्टेट की सॉवरनिटी है, उस स्टेट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर भी उसकी सॉवरनिटी है। ऑल कंप्रीहेंसिवनेस, जहां तक पहुंच है स्टेट की, उसने अपनी वहां तक सॉवरनिटी कायम रखी हुई है। स्टेट यूजेस इट्स सॉवरनिटी ओवर ऑल एरिया विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। टेरिटरी के हवाले से बात करें तो जहां जहां तक इसकी जुरिस्डिक्शन जाती है, जहां जहां तक स्टेट के नाम पे प्रॉपर्टी मौजूद है, वहां तक इसकी अपनी स्टेट की सॉवरनिटी है। प्लस जितने भी इंडिविजुअल्स हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं आर सब्जेक्ट टू द सॉवरनिटी ऑफ स्टेट। ये इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस ये भी स्टेट की सॉवरनिटी के अंदर आते हैं। दिस इज ऑल कंप्रीहेंसिवनेस। ठीक। अब एक बात और सुने, इंपॉर्टेंट चीज, एम्बेसीज। अब हम देखते हैं स्टेट के अंदर, कोई भी स्टेट आप ले लें तो वहां पे एम्बेसीज मौजूद होती है जहां पे फॉरेन एम्बेसडर्स बैठे हुए होते हैं। अब ऑल कंप्रीहेंसिवनेस के अंदर ये चीज भी आती है कि स्टेट इतनी अथॉरिटी भी रखती है कि वो एम्बेसीज में से जो एम्बेसडर्स हैं उनको ये ऑर्डर दे सके, अगर इमरजेंसी सिचुएशंस हैं तो उनको ऑर्डर दे सके कि आप हमारी स्टेट छोड़ के चले जाओ।
ठीक। स्टेट कैन ऑर्डर एन एम्बेसडर टू लीव द स्टेट। एग्जाम्पल है कुवैत जॉर्डन वॉर। जब ये वॉर हो रही थी तो कुवैत में जो एम्बेसी मौजूद थी, उन्होंने इराक के एम्बेसडर को कहा कि आप चले जाओ, हमारी स्टेट से चले जाओ। अमेरिका रशिया वॉर, जब भी हालात खराब होते हैं, अमेरिका के अंदर जो रशिया की एम्बेसी है, उनको रशियन एम्बेसडर्स को कहता है कि यू कैन लीव, जा सकते हो आप हमारी स्टेट से। इसी तरह रशिया में अमेरिकन एम्बेसडर, आप जा सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ स्टेट, दिस इज द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, एंड दिस इज द ऑल कंप्रिहेंसिवनेस के टेरिटरी पे भी, इंडिविजुअल्स पे भी, इंस्टीट्यूशंस पे भी, उसके अलावा जो फॉरेन एम्बेसीज हैं, उन सब के ऊपर इसकी सॉवरेनिटी है, अथॉरिटी है, अपना हुक्म चला सकती है स्टेट। ठीक, मैं इरेज करके बाकी लिख देता हूं, उसको नोट कर लें जी। तो आगे देखें, फोर्थ पे आता है इनएलिएनेबिलिटी। ठीक, इनएलिएनेबिलिटी कहते हैं इनकैपेबिलिटी ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर। एक तो इसका ये मीनिंग है। ठीक, दूसरा देखें, sovereignty is the soul of state and it cannot be alienated without destroying the state itself। एक इस सेंस में भी है। ठीक, जिस्म है, जिंदा है, अपने आप को टच करके देख लो, जिंदा हो, कैसे पता चल रहा है जिंदा हो? और अगर जिंदा हो तो क्यों हो? क्या ऐसा रीजन है, क्या ऐसी चीज है जिसने आपको जिंदा रखा हुआ है? आपकी रूह, सोल। तो ये जो सॉवरेनिटी है, ये स्टेट की सोल है, रूह है स्टेट की। इसको आप स्टेट से एलिएनेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को। ठीक, ये तब खत्म हो जाती है ये सोल, जब हमारी सोल चली जाती है, हमारी डेथ हो जाती है। स्टेट खत्म होगा, स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ये जो उसकी सोल है, ये भी चली जाएगी, सॉवरेनिटी। ठीक, दूसरी बात, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को, सॉवरेनिटी को। ठीक, पावर्स आर ट्रांसफर्ड एंड नॉट द सॉवरेनिटी। स्टेट पावर्स को ट्रांसफर करता है, सॉवरेनिटी को नहीं। कैसे? एग्जांपल देखें, किसी एक कंट्री में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कुछ अरसे बाद वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहीं से उसकी मदद से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कन्वर्ट कर देते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पावर्स ट्रांसफर हो रही हैं। प्रेसिडेंशियल में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है और फुल अथॉरिटीज है। पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है, फुल अथॉरिटीज हैं। प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री में कन्वर्ट हुआ या पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल में कन्वर्ट हुआ, मींस पावर्स ट्रांसफर हो रही हैं। सॉवरेनिटी अपनी जगह पे है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ये किसके पास है? स्टेट के पास है। इसी तरह मिलिट्री कू आता है, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, मिलिट्री कू आता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के बाहर फेंक देता है और गवर्नमेंटल मशीनरी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। तो पावर्स क्या है? उसने स्नेच कर ली, इलेक्टेड गवर्नमेंट से स्नेच कर ली अपने हाथों में और डिक्टेटरशिप ले आए। ठीक, तो पावर ट्रांसफर हुई। सॉवरेनिटी वही अपनी जगह है, स्टेट के पास है। ठीक, तो इसमें आगे आए फिफ्थ नंबर पे, इनडिविजिबिलिटी। के जो सॉवरेनिटी है इनडिविजिबल है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। टू डिवाइड सॉवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉय स्टेट। अगर इसको आप डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो इट मींस आपने स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे। कैसे? ऐसे नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन को आप 10% सॉवरेनिटी दे दो कि भाई 10% तुम्हारे पास है, 10% जो है
जुडिशरी को पकड़ा दो, उसके पास है 80% स्टेट के पास है। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एमंग वेरियस गवर्नमेंटल ऑर्गन्स बट सॉवरेनिटी रिमेन्स अ यूनिट। स्टेट जो पावर्स है उनको दे सकती है गवर्नमेंटल ऑर्गन्स को, जैसे लेजिस्लेचर को पावर्स दी हुई है कि आपने लेजिस्लेट करना है, एग्जेक्टिव को पावर्स दी हैं कि आपने इन्फोर्स करना है लॉज को, इसी तरह जुडिशरी को पावर्स दी हैं कि आपने सेफगार्ड करना है राइट्स को और प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल जो सैंक्टिटी है उसको। ठीक, पावर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, स्टेट पावर्स दे सकती है, लेकिन सॉवरेनिटी उसी के अपने पास है जो कि यूनिट में उसी के पास है। ठीक, समझ आई बात की। 6 पे आता है एब्सोल्यूटनेस, मुकम्मल, एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट इन रिलेशन टू एनीवन। ठीक, अनलिमिटेड पावर्स विच आर फ्री फ्रॉम एनी रिस्ट्रेंट। सॉवरेनिटी अनलिमिटेड पावर्स रखती है जिसके ऊपर किसी किस्म के रिस्ट्रेंट्स नहीं होते, रोकथाम नहीं होती। इसमें हम डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूटनेस में एक्सटर्नल सॉवरेनिटी और इंटरनल सॉवरेनिटी। इंटरनल से क्या मुराद है कि स्टेट, दिस स्टेट सॉवरन, सॉवरेनिटी है इसके पास, इससे नीचे जितने भी स्टेट के अंदर इंडिविजुअल्स हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं या उसकी जो टेरिटरी है, स्टेट उसके ऊपर सॉवरन है। ये इंटरनल सॉवरेनिटी है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या है कि स्टेट है, इसके पास सॉवरेनिटी है, बाहर से कोई दूसरी स्टेट इसको फोर्स नहीं कर सकती या डोमिनेट नहीं कर सकती। दिस स्टेट इज सॉवरेन स्टेट एंड इट इज फ्री टू मेक इट्स ओन पॉलिसीज विदाउट एनी डोमिनेशन या विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, समझ आई। अब देखें, states do abide by economic and political agreements by submitting to international law। कि ये तो होता है कि स्टेट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक दूसरी स्टेट्स के साथ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टर्म्स पे एग्रीमेंट्स करती है। ठीक, But it does not mean sovereignty of state cannot exercise its free will। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एग्रीमेंट्स इसको रिस्ट्रेन कर रहे हैं और ये अपनी फ्री विल को बाद में यूज नहीं कर सकती स्टेट या सॉवरेनिटी। ठीक, अब पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है, IMF के पास जाता है, कर्जा लेता है, ठीक, उसके साथ एक एग्रीमेंट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमने पूरा का पूरा स्टेट ही अपनी पूरी सॉवरेनिटी उसको पकड़ा दी IMF को। वो हमें कर्जा दे रहा है लेकिन उसके बावजूद हम अपनी स्टेट में, हमारे स्टेट के पास सॉवरेनिटी है, वो अपनी फ्री विल यूज कर सकती है। अपने पॉलिटिकल डिसीजंस, गवर्नमेंटल जितने भी डिसीजंस हैं वो अपनी फ्री विल से कर रही होती है। या इसी तरह हम किसी और एग्रीमेंट में जाते हैं, CPEC में जाते हैं या किसी और एग्रीमेंट में जाते हैं, कोई भी स्टेट जाती है, किसी और स्टेट के साथ हम कोई रिलेशन बिल्ड करते हैं, तो उससे हमारी स्टेट के ऊपर, इसकी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक, समझ आई। चलें, थैंक यू। इसके बाद जो लेक्चर है वो आज ही अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह, वो है जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।